नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आपका स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है जिसको कि हम मॉडल्स बोलते हैं। देखिए दोस्तों, मॉडल्स में बहुत सारी थोड़ी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं। तो मैं थोड़ा सा पार्ट मॉडल्स का बेसिक का ले रही हूँ। ठीक है, ये किसका पार्ट है? बेसिक का, जो आपको मॉडल की फॉर्म में ध्यान रखना होता है। ये छोटी छोटी गलती ही एग्जाम में कभी कभी हमें भारी भी पड़ जाती है। ठीक है, तो अगर मैं मॉडल्स का आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दूँ, आज की स्पेशली वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है ताकि मैं आपको मॉडल्स का थोड़ा सा इंट्रो दे सकूँ। देखिए दोस्तों, मॉडल्स आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, काफ़ी सारे आपके सुने हुए भी हैं। जैसे कि मॉडल, अगर मैं प्रेजेंट में बात करूँ तो आपने विल सुना है, आपने शैल भी सुना है, फिर आपने मे भी सुना है ना। तो दोस्तों, विल का प्लूरल क्या होता है, पास्ट क्या होता है? वुड। शैल का पास्ट क्या होता है दोस्तों? शुड। ऐसे ही सिमिलरली मे का पास्ट क्या होता है दोस्तों? माइट। ऐसे ही एक मॉडल आपने सुना होगा कैन। दोस्तों, कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। तो ये वो मॉडल्स हैं 4 जिनके पास्ट भी आपके सुने हुए हैं और प्रेजेंट भी आपके सुने हुए हैं। देखो दोस्तों, कुछ मॉडल्स ऐसे भी हैं जिनके कोई पास्ट फॉर्म नहीं है, वो खुद ही एक ही तरीके से यूज़ किए जाते हैं। चाहे आप प्रेजेंट में यूज़ करो, चाहे आप पास्ट में, खुद ही प्रेजेंट है, वो खुद ही पास्ट है। इज इट क्लियर? तो वो कौन से मॉडल्स हैं? जैसे आपने सुना है दोस्तों मस्ट। क्या कभी आपने मस्ट का प्लूरल पास्ट सुना है? नहीं ना। मस्ट ही होता है, चाहे आप उसे प्रेजेंट में बोलो, चाहे आप उसे पास्ट में बोलो। सिमिलरली दोस्तों, एक मॉडल और होता है जिसे कहते हैं ऑट टू। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑट टू। तो ये ऑट टू मॉडल भी आपको ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए छोटी सी बात मैं बता दूं कि जो ऑट टू मॉडल होता है ना, ये सिमिलरली होता है बिल्कुल शुड के। मतलब आप ऑट टू और शुड को लगभग एक समान मान सकते हो। ठीक है, ऊपर मैंने 4 मॉडल्स कौन से बताए आपको जिनके पास्ट भी पॉसिबल हैं। फिर हमने 2 मॉडल देखे हैं, मस्ट और ऑट टू। ये वो मॉडल्स हैं जिनके पास्ट नहीं होते हैं, ये खुद ही पास्ट है और ये खुद ही प्रेजेंट है। फिर दोस्तों 2 मॉडल और होते हैं जिनको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। एक होता है डेयर नॉट। दोस्तों कौन सा होता है? एक होता है डेयर नॉट और एक होता है नीड नॉट। ये 2 मॉडल, डेयर नॉट और नीड नॉट। दोस्तों विशेष तौर पर ध्यान रखना, इन दोनों वर्ड्स के साथ में नॉट आता है। अगर ये नॉट नहीं आएगा, मतलब आप सिर्फ वर्ड ये बोलते हो डेयर या नीड, तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये दोनों वर्ड्स वर्ब है ना। तो ये दोनों ही वर्ड्स क्रिया भी हैं और ये दोनों ही वर्ड्स मॉडल भी हैं। पर ये वर्ब कब है? जब इनके साथ आप नॉट नहीं लगाओगे। और ये मॉडल कब है? जब आप इनके साथ क्या लगा दोगे? नॉट। तो इनके साथ जैसे ही नॉट लग जाता है ये मॉडल कहलाते हैं, और जब इनसे नॉट हट जाता है तो ये वर्ब कहलाते हैं। ऐसे ही दोस्तों एक मॉडल और होता है यूज्ड टू। ये मैंने आपको टेंस में बताया है। यह आपकी आदत को दर्शाता है। कौन सी आदत को? पास्ट की, या अभी अगर कोई हो तो उसकी आदत को। तो मोस्टली आदत को दर्शाने के लिए काम आता है ये मॉडल। क्या है ये? यूज्ड टू। तो दोस्तों आपने 4 मॉडल कौन से देखे जिनके पास्ट भी पॉसिबल है। फिर आपने 2 मॉडल देखे, मस्ट और ऑट टू। ये ऑट टू किसकी तरह एक्ट करता है? शुड की तरह एक्ट करता है। फिर आपने 2 मॉडल्स इधर और देखे, डेयर और नीड। दोस्तों ये वर्ब भी है। ये वर्ब कब है? जब इनके साथ नॉट नहीं लगता। और ये मॉडल कब है? जब इनके साथ नॉट लगता है। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये मॉडल के लिए जो नॉट इनके साथ लगता है ना, वो इनके पीछे ही लगता है। देखो वर्ब के पहले मैंने आपको सिखाया था, अगर किसी भी सेंटेंस को नहीं में बोलना होता है तो जो नॉट लगाते हैं वो मेन वर्ब के पहले लगाते हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, क्योंकि जब ये दोनों मेन वर्ब की तरह एक्ट करेंगे ना, तो आप इनके पहले तो नॉट लगा सकते हो, ये अभी वर्ब ही है। लेकिन अगर आपने नॉट इनके पीछे लगाया है तो ये डेफिनेटली मॉडल है। तो दोस्तों इन दोनों ही वर्ब्स को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। क्या ये वर्ब? डेयर और नीड। ये वर्ब कब है? जब इनके साथ नॉट ना लगे, और अगर लगे भी तो इनसे पहले लगे। और ये मॉडल कब है? जब इनके साथ नॉट लगे। कब लगे? कहाँ लगे? इनके पीछे लगे। और दोस्तों एक मॉडल और कौन सा पता है आपको? यूज्ड टू, जो किसको शो करता है? हैबिट्स को शो करता है। आगे चले दोस्तों, ये तो था मॉडल का
इंट्रो, मतलब मैंने आपको बता दिया मॉडल कौन कौन से हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मॉडल में कुछ बातें जो आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखनी है। दोस्तों मान लो मैं आपको एक सेंटेंस हिंदी में देती हूँ और आपको सेंटेंस की क्या करनी है, इंग्लिश करनी है। मैंने ये कहा उसे स्कूल जाने की ज़रूरत है। दोस्तों मैंने क्या कहा, उसे स्कूल जाने की ज़रूरत है। अब मैं इस सेंटेंस को करती हूँ इंग्लिश में कन्वर्ट। तो दोस्तों उसे यानी ही, ज़रूरत को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं नीड, और क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो नॉट तो आएगा नहीं, तो नीड। अब दोस्तों मुझे ये बताओ नीड के अंदर एस लगाऊं या नहीं। टेंस का बेसिक याद करो, मैंने आपसे कहा था अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में क्या लगता है, एस। क्यों लगता है, क्योंकि ये कौन सा टेंस है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको कैसे पता सिंपल प्रेजेंट है, देखो जरूरत है ना, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसका मतलब मेन वर्ब में या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी एस कब आएगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो क्योंकि ही सिंगुलर है तो नीड्स आएगा, ही नीड्स टू गो टू स्कूल। दोस्तों जाने के लिए क्या बोलते हैं, गो, ये रहा जाना, और ज़रूरत के लिए क्या बोलते हैं, नीड्स। इतनी कहानी समझ आई। दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट बात देखो। दोस्तों ये जो सेंटेंस है इसके अंदर नीड क्या है, वर्ब है। इसकी तीनों फॉर्म होती है, नीड, नीडेड, नीडेड। और दोस्तों गो भी क्या है, वर्ब है। इसकी भी तीनों फॉर्म्स होती है। नीड की तीनों फॉर्म क्या होती है दोस्तों, नीड, नीडेड, अगेन नीडेड। और दोस्तों गो की तीनों फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गॉन। सुनी हुई है आपकी। तो नीड की क्या हो गई, नीड, नीडेड, नीडेड, और गो की क्या हो गई, गो, वेंट और गॉन। अब दोस्तों एक ही वाक्य में दो वर्ब, आपने तो ये कभी नहीं पढ़ा। आपने तो ये पढ़ा दो वर्ब आए, लेकिन ठीक है सब्जेक्ट भी अलग अलग दे दो दोनों के, तो यहाँ तो सब्जेक्ट भी एक ही है, ही। और दोस्तों आपने तो स्ट्रक्चर इंग्लिश का यही पढ़ा है कि सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है अगर हो तो, और फिर वर्ब आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। कभी आपने पढ़ा दो वर्ब आ रही है, वर्ब 1 और वर्ब 2? नहीं ना, वर्ब तो एक ही आती है। तो फिर ये क्या है, देखो दोस्तों यहाँ पर जब भी आप किसी ऐसे असमंजस में फंस जाओ कि आपके पास सब्जेक्ट एक ही हो लेकिन वर्ब कितनी हो, दो, तो आप ये चेक करो कि आपने एक्चुअली उस सेंटेंस में कौन से वर्ब की मेन बात की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बात की थी मेन ज़रूरत की, कि उसको ज़रूरत है जाने की। कहाँ जाने की, स्कूल जाने की। ठीक है, आप ये भी तो बोल सकते थे उसे स्कूल जाना है, तो एक ही वर्ब आती, लेकिन आपने तो क्या कहा, उसे स्कूल जाने की ज़रूरत है। तो आपने मेन एम्फेसिस किस पे किया है, ज़रूरत पर। तो आपकी मेन वर्ब का काम कौन करेगी दोस्तों, ज़रूरत करेगी। तो ज़रूरत आपकी मेन वर्ब है, तो वो आपने लगाई है सब्जेक्ट के बाद में। ये देखो ये आपका सब्जेक्ट रहा और ये रही आपकी मेन वर्ब, और जो एस लगाया ना वो भी आपने इसी में लगाया, क्योंकि आपकी मेन वर्ब जिस पे आपको एम्फेसिस करना था वो यही है, नीड। अब दोस्तों क्योंकि गो भी सेंटेंस से हटा तो नहीं सकते, तो लगानी तो आपको पड़ेगी, तो ये भी है तो वर्ब भी। तो आप इतना ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों कि यदि आप एक सब्जेक्ट के लिए दो वर्ब यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहली बात, दुनिया की किसी भी ग्रामर में इंग्लिश की कभी भी दो वर्ब एक साथ नहीं आती। कब नहीं आती, जब सब्जेक्ट एक ही हो। कभी भी दो वर्ब एक साथ नहीं आती। तो दो वर्ब, क्योंकि भाई एक बात बताओ ना, दो एक जैसे आदमी एक कमरे में कैसे रह सकते हैं, लड़ मरेंगे वो तो एक दूसरे को मार देंगे। तो आप दो वर्ब को एक साथ रख रहे हो तो दोनों एक दूसरे को ही मार देंगी, फिर वर्ब कहाँ से लाओगे, है ना। तो कभी भी दो वर्ब एक साथ नहीं आती। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए ये हमेशा टू लगता है, हमेशा टू लगता है। तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में यदि दो वर्ब एक साथ आ रही हैं तो बीच में हमको क्या लगाना है, टू, मैंडेटरी है।
और इस टू से पहले वाली जो वर्ब होगी वो आपके सेंटेंस की मेन वर्ब होगी, जिसके अंदर आप हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब के साथ जो भी छिड़खानी करनी है आपको अलाउड है। और जो भी वर्ब टू के बाद लिखी जाएगी, क्योंकि वो आपकी सेंटेंस की मेन वर्ब नहीं है, वर्ब होते हुए भी, तो आप उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। मैंने इस गो के अंदर ES नहीं लगाया, नीड में ही लगाया, क्योंकि मेरी मेन वर्ब कौन थी? नीड। ये गो तो आ गई। तो क्या ध्यान रखना है, कभी भी दो वर्ब एक साथ नहीं आती, इनके बीच में हमेशा क्या लगेगा? टू लगेगा। टू से पहले कौन सी वर्ब लिखी जाएगी? एक्चुअली जो आपके सेंटेंस की वर्ब है, और टू के बाद में कौन सी वर्ब आएगी? जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब मेन वर्ब की तरह वो एक्ट नहीं कर रही है, एम्फेसिस नहीं है उसका। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जो आपने टू से पहले वर्ब लगाई है, जितने भी आपको हेल्पिंग वर्ब के सारे कारनामे करने हैं वो उसी के साथ करने हैं, और टू के बाद वाली वर्ब के साथ कोई छिड़खानी नहीं करनी है, वो सीधी सीधी फर्स्ट फॉर्म में ही लिखी जाती है। ये यहाँ तक समझ आया। अब बात करते हैं इस सेंटेंस के नेगेटिव की, यानी आपको नेगेटिव में सेंटेंस लिखना है। क्या लिखना है? उसे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेती हूँ और मैं वापस एक बार हिंदी लिख रही हूँ। उसे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखा है मैंने? उसे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बनाते हैं इसकी इंग्लिश। ही, देखो दोस्तों, अगेन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और आपको मैंने बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब नेगेटिव लिखते हैं तो डू डज निकल के सामने आता है। अब ये ही सिंगुलर है तो डू आएगा कि डज आएगा? डज आएगा, ठीक है। तो ही डज नॉट, ये आपकी मेन वर्ब। अब क्या नीड में वापस हैस लगाऊं? नहीं, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि एक सेंटेंस में SES एक ही बार आता है। अब या तो आप हेल्पिंग वर्ब में लगा लो या मेन वर्ब में, और क्योंकि यहाँ डस के अंदर SES आ चुका है तो अब नीड में SES नहीं आएगा। तो ही डज नॉट नीड, देखो जाना अब भी है तो टू गो ही आएगा, क्योंकि मैं दोनों को एक साथ नहीं लिख सकती, बीच में टू लगाना ज़रूरी है। तो ही डज नॉट नीड टू गो टू स्कूल। ये समझ आया कि उसे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये इंग्लिश आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते? ही नीड नॉट गो टू स्कूल। मना ही किया है इसमें भी, ये भी तो यही कह रहा है कि ही नीड नॉट गो टू स्कूल, अभी भी उसे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों देखो, यहाँ पर आपने नीड से पहले नॉट लगाया था, तो ये अभी भी आपकी वर्ब है, डज नॉट नहीं लगाया। यहाँ पर आपने नीड के बाद में नॉट लगाया, तो यह वर्ब नहीं है दोस्तों, ये क्या हो गया? मॉडल। और मॉडल क्या होता है? मॉडल होती है हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या हो गई आपकी? मेन वर्ब। तो जो अभी तक के सेंटेंसेस में गो आपकी हेल्पिंग मतलब मेन वर्ब का काम नहीं कर रही थी, सिर्फ वर्ब का काम कर रही थी, अब जैसे ही आपने इस नीड को मॉडल में तब्दील किया, ये गो क्या हो गई? आपकी मेन वर्ब। समझ आया? आपने नीड से पहले नॉट लगाया, डस लगाकर, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अब भी वो नीड क्या है? आपकी मेन वर्ब है, और अब भी मैंने नीड और गो के बीच में क्या लगाया है? टू लगाया है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आपने नीड के बाद में नॉट लगाया, क्योंकि आप इस सेंटेंस को नीड नॉट से भी बोल सकते हो, तो जैसे ही आपने नीड के बाद में नॉट लगाया, आपने उस नीड को किस में तब्दील कर दिया? जो कि मेन वर्ब थी आपके सेंटेंस की, आपने उसे मॉडल में तब्दील कर दिया। और दोस्तों, मॉडल क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब ही तो होते हैं। तो मॉडल के बाद, क्योंकि मॉडल खुद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को अपने बाद क्या देनी पड़ेगी? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या आ गई? गो। और क्या दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में टू लगता है क्या? नहीं लगता। तो जो टू ऊपर वाले सेंटेंस में आ रहा था वो अब नहीं आ रहा, क्योंकि ये रही आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और इन दोनों के बीच में टू नहीं आता। तो यहीं से दोस्तों अपन कुछ मॉडल्स के पॉइंट्स बनाएंगे। ये मॉडल्स के पॉइंट्स हैं।
दोस्तों ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट दोस्तों, जो मॉडल है ना वो किसकी तरह एक्ट करता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह। इसीलिए दोस्तों मॉडल के साथ और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। कभी आपने सुना हो ही कैन इज गोइंग, कभी ऐसा सुना नहीं ना, या ही कैन इज गो, नहीं, कैन भी बोल रहे हो और इज भी बोल रहे हो नहीं, क्योंकि कैन खुद ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो आप ये बोल सकते हो ही कैन गो, तो इसका मतलब मॉडल खुद क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, इसलिए इनके बाद किसी और हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि नहीं लगती। दोस्तों दूसरी बात, क्योंकि मॉडल खुद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगती है, डायरेक्ट मेन वर्ब, इसलिए दोस्तों ध्यान रखना कि मॉडल के बाद कभी भी टू नहीं लगता। मॉडल खुद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगती है, मेन वर्ब, इसीलिए दोस्तों मॉडल के बाद कभी भी टू नहीं लगता। देखो दोस्तों, कभी आपने सुना हो ही कैन टू गो, ही विल टू गो, ही मस्ट टू गो, नहीं ना, आप यही सुनते हो, ही मस्ट गो, ही विल गो, ही कैन गो, यही सुनते हो। तो जब भाई मस्ट, कैन और आप इनके साथ टू नहीं लगा रहे हो, तो फिर दोस्तों नीड नॉट भी तो मॉडल ही बताया थोड़ी देर पहले, इसके साथ टू कहाँ से लगेगा, है ना। अगर आप नीड के पहले नॉट बोल रहे हो तो टू लगाओ, लेकिन नीड नॉट के बाद टू लगाने की कहाँ ज़रूरत है, तो इसके बाद तो डायरेक्ट क्या लगती है, मेन वर्ब लगती है। दोस्तों फिर तीसरी बात, मॉडल के बाद आप जो मेन वर्ब लगाते हो, दोस्तों ध्यान रखना मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब जो लगती है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, कभी भी उस मेन वर्ब के साथ छेड़खानी नहीं होती। ना आप एस लगा सकते हो, ना आप कोई आईएनजी लगा सकते हो, ना वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा सकते हो, ना ही थर्ड फॉर्म, सिर्फ आपको क्या अलाउड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं मॉडल से रिगार्डिंग जो आपको ध्यान रखना है, और दोस्तों ये स्पेशली ध्यान आपको नीड और डेयर के साथ रखना ही है, क्योंकि ये दोनों वर्ब की तरह भी एक्ट करते हैं और मॉडल की तरह भी। अगर आप इनसे पहले नॉट लगाओगे तो ये वर्ब है, और ये जब वर्ब है तो इनके बाद आने वाली वर्ब के साथ आपको बीच में टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया दुनिया में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें दो वर्ब एक साथ आती हो, आपको बीच में कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, चाहे कॉमा लगाओ, चाहे एंड लगाओ, चाहे और कोई कंजंक्शन लगाओ, कुछ भी लगाओ, पर लगाना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं आएगा तो हमें क्या लगाना पड़ा, टू। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, टू से पहले वाली वर्ब के साथ आप कुछ भी करो, बाद वाली वर्ब के साथ आपको कोई अलाउड नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। दोस्तों मॉडल की बात अगर मैंने करी तो मॉडल का पहला पॉइंट क्या कहता है, मॉडल खुद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए इनके साथ और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। दूसरी बात, मॉडल के बाद दोस्तों कभी भी टू नहीं आता। और तीसरी बात दोस्तों, मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब आती है, और वो भी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, उसके अलावा आपको कोई फॉर्म अलाउड नहीं है, कोई सी भी, चाहे आप ही कैन गो बोल लो प्रेजेंट में, और चाहे आप ही के साथ कैन का पास्ट कर दो कुड, तब भी अब भी यहाँ गो ही आएगा। ही कैन गो बोल लो, चाहे ही कुड बोल लो, गो ही आएगा। इज इट क्लियर? तो दोस्तों ये कुछ बातें थी मॉडल्स से रिलेटेड जो आपको मैंडेटरी तौर पर ध्यान रखनी ही रखनी है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में ये नीड और डेयर हमारे साथ मुश्किल पैदा कर देते हैं दोस्तों, पता भी नहीं चलता ये नीड कब मेन वर्ब है और ये कब नीड मॉडल है। तो सबसे बड़ी बात तो ये डिफरेंस ही हमें सबसे पता होना चाहिए कि नीड कब मेन वर्ब है, जब इसके पहले या तो नॉट लगा दो या नॉट लगाओ मत, तो ये मेन वर्ब है। और ये कब मॉडल है, जब नीड के बाद क्या आए, नॉट, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बता दिया है किसी भी सेंटेंस में नॉट हमेशा मेन वर्ब के पहले ही लगता है। अगर आपने नीड और डेयर में बाद में लगाया है तो मॉडल, और दोस्तों ये दो ही मॉडल ऐसे हैं बस जिनके बाद में क्या लगता है, नॉट, बाकी और कोई मेन वर्ब ऐसी नहीं है जिसके बाद में नॉट लगता हो। दोस्तों यूज्ड टू और ऑट टू, ये दो मॉडल मैंने अभी आपको बताएं। अब आप बोलोगे अभी थोड़ी देर पहले तो आप बोल रहे हो कि टू नहीं लगता और यहाँ तो आप खुद ही टू लगा रही हो। तो दोस्तों ये जो टू है ना, ये भैया खुद इनके अंदर इनबिल्ट है, इसकी स्पेलिंग में ही टू है, तो मैं क्या कर लूँ, अब मुझे ऑट टू गो बोलना ही पड़ेगा, है ना। ही शुड गो को मैं ये भी बोल सकती हूँ ही ऑट टू गो, अब इसकी स्पेलिंग में टू है तो भाई मैं कैसे हटा दूँ। तो ये दोस्तों दो मॉडल ऐसे हैं, एक ऑट टू और एक यूज टू, कि इनके स्पेलिंग में ही टू है। हाँ बट अब भी मैंडेटरी तो यही है कि इनके बाद जो भी वर्ब आएगी वो आएगी अभी भी फर्स्ट फॉर्म ही, ये फर्स्ट फॉर्म तो कहीं से भी नहीं हिलेगी, हमेशा मॉडल के बाद कंपल्सरी है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना।
लेकिन दोस्तों ये 2 मॉडल ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग में ही 2 है, कुछ नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये था कुछ मॉडल का बेसिक जो आपको मैंडेटरी तौर पर ध्यान रखना है। हालांकि मॉडल्स से एग्जाम में और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ये मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताना है। मॉडल की एक वीडियो और लेंगे अपन जिसके अंदर आपको मॉडल्स से आने वाले क्वेश्चंस के बारे में मैं ज़रूर बताऊंगी। बट उससे पहले आपको ये बेसिक का जानना बहुत ज़रूरी था कि मॉडल्स खुद क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, इनके बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आती हैं, इनके साथ और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, मॉडल के बाद कभी भी टू नहीं आता, और तीसरी बात कि मॉडल के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब लगती है और वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों एक चौथी बात और ध्यान रखना कि मॉडल के अंदर खुद के अंदर भले ही ये हेल्पिंग वर्ब है लेकिन मॉडल में खुद में कभी भी एस नहीं लगता। कभी आपने सुना हो कैन के अंदर एस लगता हुआ कैंस, मस्ट में एस लगता हुआ मस्ट, नहीं ना। तो सिमिलरली जब भी आप नीड नॉट बोलोगे मॉडल की फॉर्म में तो कभी भी नीड में एस नहीं लगेगा, नीड्स टू गो, जी नहीं, मॉडल है। कभी ये नहीं बोल सकते ही नीड्स नॉट गो, नहीं। तो मॉडल के खुद के अंदर क्या नहीं लगता, एस क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में कभी भी एस नहीं लगता, एस मेन वर्ब में लगता है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी मॉडल के बेसिक से रिलेटेड जो आपने ज़रूर से देखनी है। ये अगर आप समझ पाओगे तभी आगे मॉडल्स से आने वाले क्वेश्चंस के बारे में आप जानकारी ले पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और लाइक करके भी ज़रूर से बताएं। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।